नमस्कार दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है समय तथा दूरी, यानी कि इसमें टाइम एंड डिस्टेंस जो है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ सूत्रों को भी देखना पड़ेगा, जैसे चाल का सूत्र है, दूरी का सूत्र है, उसके साथ में औसत चाल का भी पूछ लिया जाता है बहुत सी बार। ठीक है, तो इन सूत्रों को देखने के बाद अपन इसमें कुछ सवाल को देखेंगे तो ये जो टॉपिक है अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे सूत्र है, कॉन्सेप्ट को देखें इसका, तो सबसे पहला जो सूत्र है वो अपना है, वो कौन सा रहेगा? चाल का। ठीक है, तो चाल का जो सूत्र है वो क्या है? दूरी बटा क्या हो जाएगा? समय, यानी कि दूरी कितनी देर की और कितने टाइम में वो उसको कवर किया अपन ने, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी चाल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दूरी का सूत्र निकालना है, तो दूरी का सूत्र निकालना है तो इस समय जो है उसको किधर भेज दो? इधर भेज दो, यानी कि इसका जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा? चाल इंटू क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया सूत्र। एक और है इसमें कि अगर औसत चाल जो है, यानी कि मान लो अगर दूरी क्या है? बराबर है, माना दूरी बराबर है तथा चाल जो है वो क्या है? अलग अलग। मान लो इधर से इधर जा रहे, यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहे, उस टाइम जो चाल है अपनी वो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा ये है। और वापस रिटर्न जब आ रहे उस टाइम अपनी जो चाल है वो क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा अगर ये है, तो उसका जो सूत्र है औसत चाल का, किसका सूत्र? औसत चाल का, वो सूत्र क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ये अपना किस क्या रहेगा? सूत्र रहेगा। और ये जो सूत्र है वो किस में रहेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि अपने को यहाँ जो डिजिट दे रखा वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही दे रखा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सूत्र से संबंधित। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सी बार जैसे मीटर में दे रखा है, उसको किलोमीटर में चेंज करना है, सेकंड में टाइम दे रखा उसको घंटे में चेंज करना है, तो क्या करेंगे उसमें? जैसे अपने को अगर इसमें ये दे रखा है कि x किलोमीटर, यानी कि चेंज कैसे करेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको कन्वर्ट करना अपने को किसमें? x मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/18 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा, यानी कि अगर मीटर प्रति सेकंड है, मान लो y है, उसको अपने को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो y था, तो इसका उल्टा यानी कि 18/5 का गुणा हो जाएगा। अब इसमें 5/18 का गुणा क्यों कर रहे हैं अपन? तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो किलोमीटर जो है, किलोमीटर जो है उसको अगर मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, यानी कि अपन जो गुणा करेंगे वो किसका करेंगे? 1000 का। इसी तरीके से भाग में अपन घंटा से चेंज कर रहे हैं किसमें? सेकंड में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में 60 तो मिनट होते हैं, और 60 क्या होते हैं? सेकंड होते हैं 1 मिनट में। इसलिए अपन 60 × 60 का क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। ठीक है, दोनों का अगर भाग लगा के काटे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के पाड़े से इसको काटोगे तो 5 बार, इसको काटोगे तो 3 बार, यानी कि यही 5 क्या आया? यहाँ पर आया, और यही 6 × 3 यानी कि 18, यानी कि अपन सीधा क्या कर लेंगे? 5/18 का गुणा कर लेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। इसी तरीके से अगर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसमें करना है, तो 18/5 का गुणा हो जाएगा, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट। अब इसी पर आधारित अपन क्या देखते हैं? सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले अपन सवाल लेते हैं। जैसे सवाल है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि उसकी जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब यहाँ जो चेंज करना अपने को, घंटे से किस में चेंज करना है? मिनट में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 54 तो है ही है, चेंज करना किस में अपने को? मिनट में।
तो पहले अपन या तो सेकंड में चेंज कर ले या फिर सीधा मिनट में चेंज कर ले, तो सबसे अच्छा काम है सेकंड में, क्योंकि अपन ने जो कॉन्सेप्ट जो देखा है वो किसका देखा था, सेकंड का देखा था। तो ये चेंज हो जाएगा, इंटू क्या कर ले 5 बटा अगर 18 कर ले, तो किलोमीटर से किस में चेंज हो गया है, मीटर में, और घंटा से किस में चेंज हो गया, सेकंड में। ठीक है, ये जो है अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, 18 का 3 बार, 3 का गुणा 5 से हुआ तो 15 मीटर प्रति क्या हो गया, सेकंड। पर अपने को जो निकालना वो क्या निकालना है, मिनट में निकालना है। तो अब इसको क्या करना है कि जैसे चेंज करना है अपने को, ये जो आया वो क्या है, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ जो पूछा अपने को, किसका पूछा, 1 मिनट का। 1 मिनट में तय दूरी जो है वो क्या हो जाएगी, यानी कि 15 जो है उसका गुणा किससे हो जाएगा, 60 से, क्योंकि 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, 15 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, और यानी कि 900 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, तो इसमें दे रखा है स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति है, वो कितनी है, उसकी जो चाल है वो क्या दे रखी है अपने को, 5 मीटर क्या है, प्रति सेकंड है। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, यानी कि अपने को टाइम दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा 3 घंटे और 20 मिनट। इसको अपन घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये अपने पास मिनट में है। अगर इसको घंटे से मिनट में चेंज करना तो ये हो जाएगा 3 सही 20 बटा 60। 60 का भाग क्यों लगेगा, क्योंकि 1 घंटा जो उसमें कितने मिनट होते हैं, 60, यानी कि 60 का भाग लग जाएगा। एक बार, 3 बार, 3 का गुणा इससे हो जाएगा, यानी कि 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, 10 बटा 3 क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने को 10 बटा 3 घंटे में उसकी जो दूरी है वो ज्ञात करनी है अपने को। तो दूरी का जो सूत्र था वो क्या था अपना, दूरी का जो सूत्र लिखवाया था मैंने वो था चाल इंटू क्या था, समय। तो पहले यहाँ पे ये अपने को घंटे में दे रखा है, इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा अपने को, घंटे में। जैसे ही घंटे में चेंज करना है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड से इसमें करना है, यानी कि 18 बटा क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 18, उसकी जो चाल है वो क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को दूरी निकालनी, तो चाल अब लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे 18, और समय क्या है अपना 10 बटा 3, 6 बार, यानी कि ये हो जाएगा 60 क्या होगा, किलोमीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो किस में चेंज हो जाएगा, जैसे ये तो था वो किस में था, मीटर में था, तो अपन ने इसको लास्ट में किस में निकाल लिया, किलोमीटर में, यानी कि उसका जो 3 घंटे और 20 मिनट में जो दूरी तय करेगा वो कितनी दूरी तय करेगा, 60 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, तो इसमें दे रखा है एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी तक, यानी कि ए से लेके बी तक जो है उसकी जो रफ्तार है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर वापस वह नगर बी से ए तक इधर जा रहा है, उसकी जो चाल है वो कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। वापिस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल का सूत्र मैंने लिखवाया था कि अगर दूरी बराबर हो और चाल अलग अलग हो, तो वहाँ सूत्र लिखवाया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 2xy क्या है, यानी कि 2 का गुणा 72 से और उसका गुणा 48 से, और लास्ट में नीचे क्या जुड़ जाएगा, 72 प्लस 48। ठीक है, गुणा करके देख लेते, पहले जोड़ के देख लेते हैं। 72 और 48 को जोड़ोगे 10, 7 और 5 12, यानी कि 120। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 120। भाग लगा के देख लेते हैं, 2 से 60 बार, 12 से 4 बार, ये 5 बार, 72 का गुणा 4 से हो जाएगा तो 8, 28, 288 में भाग लग जाएगा किसका, 5 का। 5 बार 25, फिर 38, 7 बार, 3 बचा 6 बार, यानी कि उसकी जो रफ्तार है वो कितनी हो जाएगी,
57.6 किलोमीटर प्रति घंटे। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। तो इसमें दे रखा है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ, यानी कि घर से कॉलेज, उसकी रफ्तार होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि -7 लगता है उसको टाइम, मतलब लेट हो जाता है। परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर, यानी कि अगर उसकी रफ्तार जो है अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उसको जो टाइम लगेगा वो ठीक समय से 5 मिनट क्या हो जाएगा पहले, यानी कि +5 लगेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो रहा, -7 इधर है, प्लस का 5 इधर है, यानी कि टाइम जो है में अंतर कितना है, 12, यानी कि उसको जो टाइम में अंतर है वो कितना है, 12 मिनट। पहले की चाल माइनस बाद की चाल कर लेते हैं, यानी कि x/5, ठीक है, दूरी बटा चाल। सवाल जो है उसमें क्या दे रखा है, समय दे रखा, और समय का जो अंतर है वो कितना दे रखा, 12 मिनट। तो समय जो है उसका सूत्र हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। तो दूरी अपने पास कितनी है x, चाल कितनी है 5, माइनस अंतर दे रखा है, इसका मतलब माइनस कर लेंगे, फिर क्या है x/6 बराबर कितना है 12। ये जो दे रखा वो मिनट में दे रखा, ये जो अपन लिख रहे हैं वो किलोमीटर प्रति घंटा में लिख रहे हैं, इसलिए इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। और घंटे में जैसे ही चेंज करेंगे तो किसका भाग लग जाएगा, 60 का भाग लग जाएगा। ठीक है, आगे देखें, लघुत्तम जो आएगा वो कितना आएगा, 30, भाग लगाया 6 बार, 6 का गुणा x से तो 6x, 6 का भाग इसमें 5 बार, 5 का इससे गुणा तो 5x बराबर कितना है 12/60। इसको इधर भेज दो, 6 में से 5x गए तो x 12 × 30 हो जाएगा बटा क्या है 60। ठीक है, कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि x बराबर कितना है 12 में 2 का भाग 6 क्या हो जाएगा किलोमीटर, यानी कि उसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। अब इस सवाल में दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा जो है 7 घंटे 20 मिनट, यानी कि अपने को टाइम जो दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है 7 घंटे और 20 मिनट, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सही 20/60, 1/3, इसका गुणा इससे करेंगे तो 21 और 1 22, यानी कि ये हो जाएगा 22/3 क्या हो जाएगा घंटे। ठीक है, ये तो अपना टाइम हो गया। अब आगे दे रखा है कि वह 1/3, कितनी यात्रा 1/3, तो कुल यात्रा को अपन क्या मान ले x। ठीक है, यानी कि x किलोमीटर है, 1/3 यानी कि 1/3 यात्रा क्या हो जाएगी x/3 किलोमीटर। इसी तरीके से आगे दे रखा वो तो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। उसी तरीके से दूसरी जो अपनी शेष यात्रा जो है, तो शेष यात्रा क्या हो जाएगी 2x/3 किलोमीटर। ये जो है वो कितनी उसकी जो रफ्तार है यानी कि चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये अपने पास कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है, कैसे निकाला, x टोटल है उसमें से x/3, तो क्या हो जाएगा 3x - x, यानी कि ये हो जाएगा 2x/3, ऐसे करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, तो कुल कितनी दूरी तय की, तो दूरी है। ठीक है, लेकिन अपने को जो दे रखा है वो क्या दे रखा है टाइम, तो समय वाले सूत्र से होगा। समय वाला सूत्र अभी लगाया था पिछले वाले सवाल में, दूरी कितनी है x/3 और उसकी चाल जो है वो कितनी है 60। ठीक है, प्लस दूसरी जो दूरी है वो कितनी है 2x/3 और उसकी जो चाल है वो कितनी है 45 और उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 22/3, यानी कि 22/3 घंटे। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अपने को जो मान निकालना हो किसका निकालना, x का मान निकालना। तो यहाँ पे मेन भाग का निशान ये है। ठीक है, यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, उसके 4 अनुपात बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x/3 × 1/60, क्योंकि भाग का निशान हटा के अपन गुणा का निशान लगा रहे इसलिए, प्लस ये हो जाएगा 2x/3 × 1/45।
ठीक है, बराबर कितना है 22/3। इन दोनों का गुणा हो गया तो कितना हो गया 180, ऊपर x, यहाँ ऊपर हो जाएगा 2x, दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 15, 12 और 1 13, यानी कि 135 बराबर कितना है 22/3। ठीक है, लघुत्तम लेंगे दोनों का 180 और 135 का, तो 2 का भाग 90, 135, फिर 2 का 45, 135। अब इसमें ध्यान रखोगे तो 45 का भाग दोनों में जा रहा, तो सीधा अपन किसका लगा देंगे 45 का लगा देंगे एक बार, और ये चला जाएगा 3 बार, फिर 3 का तो 1 और 1। अगर दोनों में जा रहा है तो ही लगाना है बड़ी संख्या का। ठीक है, 4 बार, 4 का गुणा 45 से करेंगे तो 180, और 180 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 540। ठीक है, 3 बार, 3 का गुणा x से तो 3x, 135 का कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 4 का गुणा इससे हो जाएगा तो 8x बराबर है 22/3। ठीक है, इसको भेज देंगे इधर, और 8 और 3 जुड़ के कितने हो जाएंगे 11x बराबर हो जाएगा 22/3 इंटू 540। कितनी बार 180, तो x बराबर हो जाएगा 22 इंटू 180 बटा क्या हो जाएगा 11। इस 11 को भी इधर भेज देंगे, 11 के पाड़े से 2 बार, 180 का गुणा 2 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 360 किलोमीटर क्या होगी उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये अपना राइट आंसर है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, तो इसमें दे रखा है एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दे दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, यानी कितना मीटर दूर था वो 100 मीटर, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी थी 100 मीटर, चोर और सिपाही के बीच में। ठीक है, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी इसकी जो चाल है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिपाही की जो चाल है वो कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर क्या है पकड़ा जाएगा, ये अपने को निकालना है। अब इन दोनों की जो सापेक्ष चाल देखेंगे, यानी कि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इसकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी है, 8 किलोमीटर इसकी है, तो कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उन दोनों के बीच का जो सापेक्ष चाल है, यानी कि अंतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ जो पूछा जा रहा है वो क्या है कि दोनों के बीच का गैप भी अपने को पता है कितना है 100 मीटर है, तो 100 मीटर जो है तय करने में सापेक्ष चाल जो है सापेक्ष चाल से तय करने में लगा समय, यानी कि उसको कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 100 बटा उसकी जो चाल है वो क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो किलोमीटर को क्या करना अपने को मीटर में चेंज करना है, इसलिए किसका गुणा हो जाएगा 1000 का। ठीक है, तो किस में आ जाएगा ये घंटे में आ जाएगा। ठीक है, 100 का भाग इसमें लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/20 घंटे लग रहे हैं उसको, कितना 100 मीटर तय करने में। ठीक है, सापेक्ष चाल द्वारा उसको इतना टाइम लग रहा है। अब सिपाही जो है वो कितनी देर में उसको पकड़ लेगा, या फिर चोर जो है वो कितना दूर जाके पकड़ा जाएगा, तो चोर की जो चाल है उसका गुणा किससे कर लेंगे घंटे से कर लेंगे, तो वो उसकी जो दूरी है अपने को पता चल जाएगी। तो दूरी बराबर है चाल इंटू समय। तो चाल तो है उसकी कितनी चोर की 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 1/20। ठीक है, 4 के पार्ट से 2 बार, ये 5 बार, यानी कि ये हो जाएगा 2/5। ये जो आया वो किस में आया किलोमीटर में। ठीक है, अपने को चेंज करना है किस में चेंज करना है मीटर में। कितने मीटर पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है मीटर, तो मीटर में चेंज कर लेंगे इसको। 2 इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा 5, 5 के पार्ट से अगर इसको काटोगे तो 200, यानी कि 200 का गुणा 2 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 400 मीटर। तो अपना राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 400 मीटर, यानी कि सिपाही जो है वो उसको
कि 400 मीटर रेंज में उसको 400 मीटर के बाद उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, इसी तरीके से इस चैप्टर से संबंधित अपन ने जो भी सवाल देखे उनको आप एक बार घर पर देखना तथा इनसे संबंधित सवालों को भी सॉल्व करने की कोशिश करना। इसी के साथ इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।